हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? होप सो कि आप सब बढ़िया होंगे। स्वागत है आपका अरविंद पाल ब्लॉग्स में। तो फ्रेंड्स, आज फाइनली वो घड़ी आई गई भाई, जिस दिन पहला एग्जाम है प्रीति का। पहला क्या, हाँ, पहला होने के बाद बैक टू बैक दूसरा भी है। एक ही दिन में 2 एग्जाम है। 10 बजे से पहला एग्जाम है और उसके बाद 2 घंटा एग्जाम होने के बाद फिर गैप है बीच में 1-1.5 घंटा का, और फिर दूसरा पेपर है। तो आज कुल मिलाकर 2 पेपर हैं। 3 कल को होंगे, 3 परसों को होंगे। लगातार 3 दिन में अपना काम खत्म। तो फिलहाल अभी रेडी हो गए, प्रीति रेडी होगी और मैं भी रेडी हो गया। मैं तो प्रीति के साथ साथ चलूँ। रात भी जितनी देर प्रीति पड़ी उतना ही मैं पड़ा। सुबह दोनों लोग हम 4 बजे का अलार्म लगा रखा था, लेकिन आड़का 4:30 बजे तक हम लोग जाग गए थे। सुबह पढ़ाई करी, नहा धोकर तैयार हो लिए, नाश्ता कर लिया और अब बिल्कुल तैयार है भाई एग्जाम में जाने के लिए। तो बाइक निकाल ली मैंने बाहर और अपनी एक किताब ले लूँगा। मैं तो वहीं वेटिंग हॉल में कहीं बैठ कर या ग्राउंड में पेड़ के नीचे बैठ कर अपनी थोड़ी बहुत पढ़ाई करूँगा जब तक प्रीति अपने एग्जाम करेगी। और शाम को लेके ही आऊँगा, बीच में नहीं आने का, वहीं रहूँगा पूरा दिन। वही पढ़ने के लिए मिल जाए, बहुत टाइम मिल जाए वहाँ पे। और अपनी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएँ आज के पेपर में दे के भेज रहा। और आप लोगों से भी रिक्वेस्ट है कि भाई प्रीति के लिए शुभकामनाएँ सेंड कर दो, थोड़ी सी बढ़िया हो जाए प्रीति के पेपर। ये भी चिंता है। कल तो मंच से योगी जी ने भी घोषणा कर दी कि नगरीय क्षेत्र के विद्यालय में 10,000 पदों का अध्याचन भेजा जा चुका प्राइमरी स्कूलों में। जिसकी योग्यता DLED है वही प्रीति कर रही। तो बढ़िया सा रिजल्ट रहेगा प्रीति का। और आगे इसके बाद TET रहेगा, उसके बाद सुपर टेट रहेगा, तब भर्ती होगी। तो सारा रिजल्ट बढ़िया ही रहा प्रीति का। इन सब के लिए बहुत सारी शुभकामनाओं के साथ हम लोग रेडी हो गए और अब निकलेंगे भाई स्कूल के लिए। 9 बज गए, 10 बजे से पेपर है। थोड़ी बहुत देर लगे, यहाँ से जाने में 15 मिनट लगे हैं, बस 9:30 तक पहुँचेंगे, एंट्री करेंगे और 10 से पेपर है। एंट्री अंदर करावे 15 मिनट पहले 15 मिनट पहले एंट्री करावे, तो सही टाइम पर हम लोग निकल रहे हैं यहाँ से। और अपनी बुक तो बैग में, इसमें अपना सारा सामान ले लियो। एडमिट कार्ड, आधार कार्ड है, एडमिट कार्ड और ब्लैक पेन, ब्लू पेन, स्केल, पेंसिल, जितनी चीज़ें भी चाहिए सारी ले लो ध्यान करके, ठीक है। किट है ट्रांसपेरेंट, उसमें रख लियो, ऐसे ले जाओ। चलो तो ठीक है, आ जाओ। मम्मी जी कह रही कि थोड़ा सा मिठा खा ले, मिठा खा के दिए पेपर दे। मैंने कहा ठीक है, सगुन हो जाएगा बढ़िया। आ जाओ तुम, मैं इतना बाइक के पास चल रहा हूँ। चले भाई, ठीक है जी। कॉलेज में पहुंच गए अपने सेंटर पे, और टाइम तो थोड़ा सा पहले ही आ गए थे। क्योंकि तो अपनी क्लास देख कर लगी। मैंने कहा तुम अपनी क्लास देखो, मुझे तो वैसे भी यहीं बैठना। यहाँ का उधर ग्राउंड है, बैठने की तो बहुत सारी जगह है। यहाँ उधर से मेन गेट की एंट्री है, चाहे तो उधर से आ गए, इधर भी बैठे बहुत सारे कैंडिडेट। तो पार्किंग उधर है, बाइक उधर खड़ी हो जा, कहीं भी बैठ सके। उधर खाली पार्क भी है एक, उसमें भी बैठ सके, वहाँ पे छाँव में कहीं, या यहाँ तो शायद ना बैठने दें। एक ग्राउंड इधर है, इस ग्राउंड में कहीं बाइक खड़ी करके इधर, और इधर ही कहीं बैठेंगे हम। तो उधर चले जाएंगे आगे, क्योंकि यहाँ मेन गेट के पास तो खड़े नहीं होने देने के जब तक एग्ज़ाम चलेगा। वही प्रीति जा रही है एंट्री करने के लिए, और मैं भी अपना कहीं ठिया देखूँ बैठने का, क्योंकि एंट्री होनी शुरू होगी। 9:45 बज गए, और मैं भी अपनी बाइक कहीं छाँव में लगा कर कहीं बैठ कर आराम से ठिया जमा के पढ़ूँगा। तो भाई बाइक वहाँ पीछे खड़ी कर रखी, और यहाँ ग्राउंड में बैठा अपना थोड़ा सा अपने काम में लगे हुए हैं। बहुत सारे गार्जियंस यहाँ बैठे हुए हैं, लोगों से बातचीत करके, थोड़ा सा पढ़ के, कुछ अपना काम करके, इस तरह से टाइम कट जाएगा यहाँ पे। और पूरे ग्राउंड में उधर से इधर तक पार्किंग है, वाहन खड़े, और बहुत सारे लोग भी बैठे हैं, आराम कर रहे हैं, सब अपने अपने कैंडिडेट का इंतज़ार कर रहे हैं। 1 घंटा लगभग बीत गया, और बस जैसे ही 2 घंटे होंगे प्रीति इधर से आओगी, तब तक मैं कुछ लंच ले आऊँगा खाने पीने के लिए उनका। भाई पढ़ के भी थक ले, विश्राम करके भी थक ले, और पूरा दिन इकट्ठा। देखो पहले सुबह उधर बैठे थे धूप में, लेकिन अब सूरज घूम गया, उधर धूप आ गई तो इधर आ गए थे छाँव में। और पेपर छूटने वाला, अब गाड़ियाँ चलने लगी। देखो सबसे पहले तो कार वाला ने लाइन में लगा दी कि बाद में भीड़ में न फंस जाओ, सबसे पहले निकल जाए जल्दी जल्दी। टाइम पूरा होगा, घंटी बज गई, अब कैंडिडेट्स निकलने वाले। तो मैं भी अपनी बाइक लेकर चलूँ भाई गेट के पास, उधर ही मिलूँगा। और दूसरा पेपर भी छूट गया। पहले पेपर के बीच में आई थी प्रीति, तो कुछ नाश्ता पानी चला दिया था बीच में, फिर दूसरा पेपर देने चले गई, और दूसरा भी अब खत्म होगा। चलो रिसीव कर लूँ प्रीति को। आज के तो दोनों पेपर बहुत बढ़िया गए, सारा पढ़ा हुआ रहा था, बढ़िया सारे कर दिए। एक ही गया बस डाउटफुल, नहीं तो बाकी सारे पहले का तो पुस्तकालय है। हाँ पहले का तो यूज सर्च नहीं करा था हमने, इसी पर दूसरे का इन सभी, तीसरे का यो, चौथे का वहाँ सही है। ये भी सही है, मैंने सभी का ये भी सही था। इसमें खेल कूद कर नहीं, ये सभी का नहीं, मैं तो ये सभी का खेल कूद ही सही था। खेल कूद ही करके डाइट
इसमें भी आप अच्छा तो तू कहती है ऐसे सब्जेक्ट में आवे मैं सही कर ये सही गए ये प्रधानाचार्य ठीक है, ये भी सही है, बस ये डाउटफुल है, इसका पता नहीं। इसका मैं 30 लगा पाई चलेगी 2 का डाउट होगा तो 2 गलती तेरा नंबर पाएगा बाकी ये भी सारे बढ़िया आ रहे थे, सारे लिखे हैं, सारे सही गए पास हो जाएंगे हो जाएगा आराम से, टेंशन ना लेना। बस कल का आया ज्यादा थोड़ी हार्ड है इतने एक जैसे से सारे क्वेश्चन के उसके हिसाब से पेपर सही बच्चे मोबाइल नंबर लिखने लेकिन सब एक जैसे से लगो जाते क्वेश्चन 800 देगा तो सारा हिंदी का ही मान लो। कल के हैं थोड़ा टफ से बस उनकी मेहनत कर लियो। उनमें जितना दिखा रखा था ना कि मैथ का जो तो भाई पहले दिन के एग्ज़ाम देखा तो चलो आगे घर पे बाइक तो भी बारी रहने दो, शाम को कर देंगे अंदर है अभी तो नहीं रहने दो। चलियो खा पी कर कुछ आराम करियो सोइयो अगर आराम मिल गया तो, क्योंकि फिर 3 पेपर हैं कल और ज़्यादा तैयारी करनी पड़ेगी। कल के टफ से हैं थोड़े से तीनों। देखो आवाज़ तो हरी गौरव कह रहा नींबू पानी बनाओ जल्दी आगे भाई गए नींबू पानी तभी पी लो गौरव ने बाइक की आवाज़ सुन तो ही कह दिया था उनको नींबू पानी ले आओ हैं ले लो बढ़िया। गर्मी हो रही लू चल रही बहुत। कितनी गर्म हवा लगी बाइक पर सामने की लपट सी लग रही थी। लिक्विड सा लेते रहना चाहे इतनी गर्मी में। अभी ले लो मम्मी। अच्छा भर्ती हो तो भाई गर्मी भी बहुत ज़्यादा हो रही है। और देखो ऑनलाइन कोर्स लेने का एक फ़ायदा ये भी है कि फ़ोन लेकर कहीं बैठ जाओ वहीं पढ़ लो। और नीचे तो मकान में गर्मी लग रही थी, आज गर्मी है अभी और दिनों से ज़्यादा है ना। आज रास्ते में आते हुए भी कितनी गर्मी लग रही थी। आज भी बराबर होगी। और शाम के टाइम तो हम छत पर आके बैठ गए थे। हवा भले चल रही लेकिन गर्म चल रही, लू चल रही। देखो रात का टाइम है 8 बज रहे लगभग, हवा चल रही लेकिन गर्म लग रही। इस टाइम भी लू जैसी हवा लग रही। तो प्रीति तो अपना फ़ोन लेकर यहाँ छत पे बैठी थी। नीचे कह रही थी कि गर्मी हो रही ज़्यादा मकान में, नीचे चलो छत पे चल रहे। मैंने कहा कभी मच्छर लगे लेकिन इतनी लू में कहाँ मच्छर लग रहे, मच्छरों का पंजा नहीं लगना का इतनी गर्म हवा में। तो हम तो भाई अपनी किताब लेकर मैं भी आ गया था यहीं पे। तो और प्रीति भी अपना फ़ोन लेके यहीं बैठी। तो थोड़ी बहुत तैयारी यहीं करी। 3 पेपर हैं कल को भी, आज तो बढ़िया हुए दोनों। और हालांकि आज के पेपर इतने टफ नहीं थे। आरंभिक स्तर पर भाषा पहला पेपर था और दूसरा था शैक्षिक प्रशासन एवं प्रबंधन था शायद है। ये तो एजुकेशन से रिलेटेड है दोनों। मेन पेपर थे 2-2 घंटे के थे। और कल जो पेपर होने वाले हैं उनमें एक सामाजिक विज्ञान का तो बड़ा पेपर है 2 घंटे वाला, बाकी 2 पेपर पहला साइंस का और दूसरा मैथ का है ना। मेन तो वही है ये टफ लग रहा है क्योंकि एक दिन में ज़्यादा सब्जेक्ट पढ़ना ये थोड़ा सा टफ रहा है, रिवीजन नहीं हो पाता। सिलेबस ज़्यादा है एसएसटी का तो हाँ बच्चे तो डरे हैं मैथ और साइंस से, तो उन्हें पढ़ते रहे। फिर एसएसटी नहीं कंप्लीट हो पाती और एसएसटी को ज़्यादा टाइम देवे, तो ये टफ पड़े सब्जेक्ट। एसएसटी का जो है इसमें पता नहीं लगता कहाँ से पूछ ले, हिस्ट्री से रिलेटेड है सारा कुछ। किसी किसी का प्रिय सब्जेक्ट होगा हिस्ट्री। लेकिन फ़ायदा कहाँ का मिला? फ़ायदा मिला भाई जिन्हें पहले से पढ़ रखा, तो काफ़ी कुछ पढ़ रखा प्रीति ने पहले से भी। अब जब से पेपर देखा है तब से अब तक तो सामाजिक विज्ञान मैंने कहा था मतलब कि सामाजिक विज्ञान का रिवीजन कर लियो, जो क्लास दे रखी उन्होंने वो देख लियो। और रात को अब सुबह को मैथ और साइंस वाले पेपरों की तैयारी होगी। ये सही रहेगा तरीका अगर इस तरह से रिवाइज हो जाए सारी चीज़। एसएसटी वाले में तो टाइम मिल जाएगा 1.5 घंटे का, लेकिन उनमें नहीं मिलेगा दोनों में। हाँ इन दोनों में तो आधा घंटे का बीच में गैप है, उसमें भी बाहर नहीं आने देते शायद, सीट पे बैठे रहे बच्चे वहीं। तो 2 पेपर सबसे पहले वाले बढ़िया हो जाइयो, फिर तो ज़्यादा डर भी नहीं रहता। इन्हीं सब्जेक्ट में ज़्यादातर लोगों की बैकअप है जितने लोगों से बातचीत करें। और डीएलएड का यही रहा है बैक का रीजन के पेपर जल्दी जल्दी एक दिन में कहीं कहीं करा रहा है। चलो खैर पढ़ लिए, बाकी नीचे जाके पढ़ेंगे। बुलावा भी तो आ लिया। हाँ खाने को कह रहा गौरव की आवाज़ आई थी कि आ जाओ खाना खा लो, बाकी खाना खा के पढ़िए। और तो भाई चलो नीचे चलते हैं और खाना खा के देख लियो, आओगे छत पे आ जाइयो, चाहे थोड़ी बहुत देर और यहीं पढ़ लियो, या नीचे पढ़ना चाहोगे तो खाना वाना खा के नीचे बैठ के पढ़ेंगे फिर। और जब हम चले बच्चे भी तो बहुत इमोशनल हो रहे थे। हमने अभी शाम के टाइम बात करी वैसे, अब तो खेल रहे थे ठीक है, कल ज़्यादा इमोशनल हो रहे थे। आज तो बता रहे कि और सोती भी करे बस थोड़ी सी नहीं तो शाम को उसे आ लिए। चलो और उसी से बात करी, हालांकि खुश है अब तो ठीक लग रहा, रह लगी मैंने कहा 2-3 दिन। पेपर की तैयारी कर रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं, एंजॉय ना करो जाइए। हाँ सुनील भाई ने खाने की चीज़ ला के दे रहे होंगे ना, केयर होगा ना, उसे कह रहे हैं एंजॉय। चलो भाई खाना वाना खा लेते हैं, बाकी तैयारी फिर करेंगे बाद में।
ये ठीक से फ्रेंड्स खाना वाना तो खा लिया भाई और अगले पेपर की तैयारी के लिए बैठे हुए रखा हूँ। प्रीति ने अपनी जगह संभाल ली, मैं भी यहाँ बैठ के पढ़ूँगा। और गौरव की शादी होने पे एक फ़ायदा तो हो ही गया था, मैं क्या खाना वाना नहीं बनाना पड़ रहा। पेपर देने नहीं तो पहले दूसरे तीसरे सेमेस्टर के दिन आ रहे थे तो मम्मी जी खाना वाना बनाती, कुछ हेल्प करनी पड़ रही थी। अब तो बना बनाया मिल रहा, अब तो सही है, पढ़ने का टाइम मिल रहा है मुझे। चलो फ़ायदा होगा, गौरव की शादी होने गए हैं तो भाई फ़िलहाल बैठ के चलो पढ़ाई कर लेते हैं और अगले वीडियो में फिर से मिलेंगे। तब तक के लिए बाय बाय, सबको हमारी राम राम।